पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्पेशलिटी केमिकल्स की एक बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जिसका कि एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है शेयर मार्केट पे, इसके बारे में हम थोड़ा-सा जानने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि ये किस-किस सेगमेंट पे काम करती है और इसका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है। तो जब मैंने स्क्रीनर डॉट इन पे आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड यहाँ पे सर्च किया, तो जब मैं इसके बारे में थोड़ा-सा हाइलाइट देख लेते हैं कि कहाँ से इसका रेवेन्यू मिक्स आता है, तो इनका 2 तरीके से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। एक स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट से यहाँ से 83% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दूसरा इनका फार्मास्यूटिकल सेगमेंट से जहाँ से 17% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब ये स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट क्या होता है जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स वो केमिकल प्रोडक्ट होते हैं जो कि किसी अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए एज़ अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। जिसमें जो मेनली इनका प्रोडक्ट है वो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन ऐसे सब्सटेंसेस ये प्रोड्यूस करते हैं जो अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए एक रॉ मटेरियल के जैसे यूज़्ड होता है। अब इनका फार्मास्यूटिकल सेगमेंट पे हम देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल सेगमेंट पे इनका एपीआई पे है, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज़ पे है। यहाँ से ये 17% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इनकी प्रेज़ेंस कहाँ-कहाँ पे है? तो कंपनी का जो मेन मार्केट कंपनी कहाँ से कैप्चर किया हुआ है, तो डोमेस्टिक मार्केट यानी इंडियन मार्केट जिसमें इनका 60% टोटल रेवेन्यूज़ यहाँ से आता है। उसके बाद इनका यूरोप पे भी 14% है, नॉर्थ अमेरिका है, जापान है, चाइना है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये अलग-अलग तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। क्लाइंट बेस की एक बार हम बात कर लेते हैं। इनका क्लाइंट बेस क्या-क्या है? तो इनका डोमेस्टिक जो क्लाइंट बेस्ड है, चूँकि इनका रेवेन्यू 60% यहीं से आता है, तो इनका 700 प्लस डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं इनका। और जो इनका ग्लोबल रेवेन्यू है उसके रिगार्डिंग इनके 400 प्लस ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इनके क्लाइंट्स हैं, इसके बारे में हम अभी एक बार इनकी वेबसाइट पे चल के देख लेंगे। तो मैंने स्क्रीनर डॉट इन पे आरती इंडस्ट्रीज़ डाला था, यहाँ पे जाके मैंने इनकी वेबसाइट aartiindustries.com को क्लिक किया, तो ये वेबसाइट ओपन हुई aartiindustries.com। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इनके बारे पे एक बार इनका बिज़नेसेस के बारे में देख लें, तो इन्होंने 2 सेगमेंट दिया है, केमिकल सेगमेंट, फार्मास्यूटिकल सेगमेंट। केमिकल सेगमेंट यानी स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल सेगमेंट यानी एपीआई, फूड एंड बेवरेजेस के लिए जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। कंपनी का एक बार कस्टमर बेस देख लेते हैं कि क्या-क्या कस्टमर्स हैं कंपनी का। तो ये कंपनी का ग्लोबल प्रेज़ेंस है, जो हाइलाइटेड डॉट्स आप देख रहे हैं, यहाँ-यहाँ कंपनी ने अपनी प्रेज़ेंस बना रखी है पूरे वर्ल्ड पे। ये वर्ल्ड मैप इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिखाया हुआ है आरती इंडस्ट्रीज़ ने। और ये इनका पॉलीमर्स एंड एडिटिव्स जो बिज़नेस है, उनमें बीएएसएफ आप ये सर्च करके भी देख सकते हैं। ये काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियाँ हैं। पिगमेंट्स, पेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स, डाई वगैरह के लिए ये पर्टिकुलर्स सुदर्शन केमिकल हो गया, अतुल लिमिटेड, बीएएसएफ ये भी काफ़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। एग्रो इंटरमीडिएट एंड फर्टिलाइजर्स के लिए यूपीएल अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बीएएसएफ ये सारी कंपनीज़ के लिए फार्मास्यूटिकल्स जो इनका बिज़नेस है, इनमें ये इनके क्लाइंट्स जो हैं सनोफी इंडिया, सिप्ला, लुपिन, सन फार्मा जाइडस कैडिला ये सारे काफ़ी अच्छी कंपनी है, वेल एस्टेब्लिश्ड फूड एंड बेवरेजेस जो अदर्स में इन्होंने दे रखा है, इसमें डाबर है, इन्नोस्पेक है, 3M है, ये सारे इनके क्लाइंट बेस्ड है। तो यानी कि कंपनी का बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस्ड है, यानी कंपनी के पास अपना डाइवर्स डाइवर्स क्लाइंट बेस है, जिस पे वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और मेनली रेवेन्यू जो है, यहाँ से ही जनरेट करते हैं। हम एक बार इनके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या कहता है। तो जब मैंने आरती इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप देखा, तो आरती इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप 26,000 करोड़ का है, यानी एक ये मिड कैप टाइप की क्वालिटी की कंपनी है। मिड कैप कंपनी क्या होती है कि जिनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से लगभग कम होता है और जिनमें थोड़ी-सी वोलेटिलिटी लार्ज कैप के कंपैरिज़न में ज़्यादा होती है, यानी बहुत बड़ी कंपनी के कंपैरिज़न में, ब्लू चिप कंपनीज़ के कंपैरिज़न में इनमें थोड़ा वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। इनका शेयर प्राइस काफ़ी अप डाउन मूवमेंट ऐसा जनरेट करता है, वोलेटिलिटी जनरेट करता है। स्टॉक पी क्या है कंपनी का? स्टॉक पी 20 के स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कंपनी का है 20 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कंपनी बहुत ही चीप वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। जो इनके पीयर्स हैं, आप इन एक बार यहाँ पे इनके पीयर्स भी देख सकते हैं, पीयर कंपैरिज़न पे। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ है, एसआरएफ है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, लिंडे इंडिया, सोलन इंडस्ट्रीज़, दीपक नाइट्रेट, तो ये अपने पी से काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन स्टॉक पी आप देख रहे होंगे 20 के स्टॉक पी पे कंपनी जो है वो ट्रेड कर रही है। जब हम इनका आरओसी देखते हैं यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.7% जो कि अपने आप में बहुत अच्छा होता है। 20% के ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसी भी कंपनी का काफ़ी अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी
27.8 ये भी काफ़ी अच्छा है और कंपनी ने जो अपना 52 वीक हाई बनाया था 1168 उसके बाद से अभी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन यानी कि लगभग 35-40% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। अगर हम कंपनी का एक बार गूगल पे चल के एक बार इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने आरती इंडस्ट्रीज़ शेयर सर्च किया हुआ है। इसका मैंने जब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन किया तो इसने अपने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे आप देख रहे हैं कैसे ये एक्स्पोनेंशियल ग्राफ शो कर रहा है गूगल इसका। तो इसने 67 थाउज़ेंड टाइम्स परसेंटेज 67,000% रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे। अगर हम इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो 5 साल पे इसने 206% का रिटर्न जनरेट किया है, यानी कि कंपनी ने लगभग 40% सालाना से रिटर्न जनरेट किया हुआ है। मार्केट में देखिए कोई ये फिक्स डिपॉज़िट तो है नहीं कि आपका हर साल एक फिक्स रिटर्न आएगा 30% 40% ऐसा नहीं होता। ये वोलेटिलिटी इज़ द पार्ट ऑफ मार्केट और आपको इसके थ्रू ही होकर जाना पड़ेगा अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए। अच्छा रिटर्न का मतलब है कि हमें अच्छी कंपनीज़ के साथ रहना है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के साथ रहना है और उन्हें तब परचेज़ करना है जब वो सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हों। हमें किसी भी अच्छी कंपनी को महँगे पे नहीं परचेज़ करना है, हमें किसी अच्छी कंपनी को सस्ते पे परचेज़ करना है। अगर हम इसका 1 साल का देख लें तो 1 साल में एज़ सच इसने कोई ज़्यादा अप मूवमेंट नहीं दिखाया हुआ है, बट 5 साल जैसे ही हम टाइम हॉरिज़न 5 साल करते हैं तो 206% का रिटर्न आ रहा है। यानी कि हो सकता है कि मार्केट में किसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वोलेटिलिटी मार्केट में हो और ओवरऑल वोलेटिलिटी की वजह से शेयर प्राइस किसी भी अच्छी कंपनी का नीचे आ सकता है। तो बट ओवर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड 3 साल 5 साल पे कंपनी अगर अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़रूर उसका शेयर प्राइस ऊपर जाता है। एक बार हम इसके फाइनेंशियल पे चल के और देख लेते हैं। जब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं तो जो मार्च 2011 पे कंपनी की सेल्स थी 14,000 करोड़ की थी। सॉरी 1449 करोड़ की सेल थी मार्च 2011 में, जो कि बढ़ के मार्च 2022 में 7,000 करोड़ की हो गई। यानी कि कंपनी की सेल्स जो है लगभग-लगभग 5 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 टू 11 इयर्स, ठीक है? उसके बाद अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं जो मार्च 2011 पे 81 करोड़ का था और मार्च 2022 में इनका नेट प्रॉफिट 1307 करोड़ हुआ। यानी कि कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में लगभग 15 टाइम्स का अपसाइड मूवमेंट दिखाया हुआ है। कंपनी की अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर होता है ये अ, किसी भी कंपनी का ग्रोथ को मूवमेंट को दर्शाने के लिए दिखाया जाता है। तो 2.6 यानी अर्निंग पर शेयर था। अभी वो बढ़कर 36.06 हो गया यानी कंपनी ने इतने टाइम्स अपने आप को इम्प्रूव किया है। अगर हम इसका रिज़र्व की बात कर लें तो मार्च 2011 पे 467 का रिज़र्व था और मार्च 2022 में 5,733 करोड़ का रिज़र्व है। यानी कंपनी ने अपने रिज़र्व पे भी बहुत गेन किया हुआ है। बोरोइंग्स बोरोइंग्स भी थोड़ी-सी बढ़ी है कंपनी की बट अभी पिछले ईयर से इन्होंने अपनी बोरोइंग को थोड़ा-सा डाउन किया है। अगर हम जहाँ पे नेट प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि नेट प्रॉफ़िट 81 करोड़, 103 करोड़, 134, 162, 206 आप देख रहे हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफ़िट हर साल लगातार पिछले 10 सालों से इंक्रीज़ हुआ है। यानी कि कंपनी ने किसी भी ईयर पे नेट प्रॉफ़िट को डिक्लाइन नहीं किया है, एक कोविड के टाइम पे छोड़ के। तो ऐसा बहुत ही कम कंपनियों के साथ है शेयर मार्केट पे कि जिन्होंने अपने पिछले 5 से 10 सालों में लगातार प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ किया हुआ है। तो ये उनमें से एक फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर हम इनके इन्वेस्टर यानी प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार देख लेते हैं, तो जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 44% की होल्डिंग है, एफआईआईज़ यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 12 से 13% की होल्डिंग है, डीआईआईज़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 15% के आस-पास होल्डिंग है। रिटेल जो पब्लिक है उनके पास 28.45 की होल्डिंग है। यानी कि अगर हम देखें तो मोटा-मोटा 72% के आस-पास स्ट्रॉन्ग होल्ड में कंपनी के प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। अब प्रमोटर्स पे भी अगर हम क्लिक करके देखते हैं तो इंडिविजुअल्स डिफरेंट-डिफरेंट प्रमोटर्स के पास किसी के पास 4%, 3%, 2% इस तरह से होल्डिंग है। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 40-50% के आस-पास हो और उसमें भी डिफरेंट-डिफरेंट प्रमोटर्स इस तरह से होल्डिंग ली हो, तो वो अपने आप में डिफरेंट प्रमोटर्स का कंपनी के लिए एक बिलीफ दिखाता है कि इस कंपनी में ग्रोथ है, पोटेंशियल है, बिज़नेस मोड है, जो कि आगे चल के इम्प्रूव हो सकता है और ग्रो कर सकता है ताकि वो शेयर होल्डर्स को रिवार्ड दे सकता है।
तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा साइन है कंपनी के लिए कि कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, एफआईआईज़ की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, डीआईआईज़ भी है और रिटेल पब्लिक भी है। हम एक बार अब इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कि कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या कहता है। उसके लिए मैंने inTradingView.in पे ओपन किया हुआ है ये। डेली बेसिस पे चार्ट पैटर्न को मैंने ओपन किया है, आरती इंडस्ट्रीज़ आप भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड मैंने एनएसई पे ओपन किया हुआ है। तो ये जो 52 वीक हाई 1170 के आसपास इसने 52 वीक हाई बनाया हुआ था और करंट में इसका जो प्राइस चल रहा है 722 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी अभी आप एक चीज़ ये देखें कि कंपनी कहाँ से नीचे आना शुरू हुई है। कंपनी ये 18 अक्टूबर से नीचे आना शुरू हुई है। कंपनी ने यहाँ से एक डाउनसाइड मूवमेंट दिखाना शुरू हुआ है, यानी कि जहाँ से निफ्टी ने नीचे आना शुरू किया है, वहाँ से ही कंपनी ने नीचे आना शुरू किया है। बट कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था यहाँ पे, जो पहले एक रेजिस्टेंस था, उसपे ही एक सपोर्ट शो किया है और ये इस चैनल पे ट्रेड हुई है कंपनी। यानी 700 साढ़े 700 के आसपास का जो सपोर्ट है, उसके पास ही ट्रेड हुई है और ये जो पहले रेजिस्टेंस था, अभी उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। यानी कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ट्रेड किया है और उसके बाद इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया है। तो अगर हम इसके करंट प्राइस से इसके 52 वीक हाई जो इसने बनाया था उसके उसके पास एक एक बार गेन देख लें तो करंट प्राइस से 52 वीक हाई का इसका लगभग 61% का गेन निकल के आता है। अगर 61% हमें किसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी पे 1 साल पे भी रिटर्न मिल जाता है, 2 साल पे भी मिल जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। मैंने इस कंपनी को पहले भी परचेज़ किया था। मैंने इस टाइम पे कहीं पे परचेज़ किया था और उसके बाद मैंने इसको फिर थोड़ा-सा गेन लेके एग्ज़िट किया था। बट ओवरऑल मार्केट के प्रेशर से कंपनी नीचे आई हुई है, तो मैं फिर से इस कंपनी में बायर हूँ। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इस कंपनी में बायर हूँ, तो मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने बिहाफ़ पे ट्रेड ले सकते हैं। आप अगर लॉन्ग टर्म विज़न है आपका 2 से 3 साल का कि आपको पैसा बनाना है, अच्छी कंपनी के साथ बनाना है क्योंकि शेयर मार्केट में आपको बहुत सारे पेनी स्टॉक्स ऐसे मिल जाएँगे जिनमें लोगों ने बहुत अच्छा-अच्छा पैसा लगा के रखा है, भर के रखा है और रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो मोस्टली पेनी स्टॉक्स यानी सस्ते वाला स्टॉक्स खरीदने की सोचते हैं, जिसमें उनका पैसा अच्छा खासा फँस जाता है और वो पैसा कभी निकलता नहीं है, माइनस पे बेच के ही निकलना पड़ता है। तो हमेशा आप ऐसी अच्छी कंपनी पे रहें जो कि 30-40% अपने हाई से नीचे आई हुई है, ओवरऑल मार्केट के प्रेशर से कंपनी के फंडामेंटल्स आपने देखे उसमें एज़ सच कोई भी खराबी नहीं है और इनका बिज़नेस ग्रोइंग का है, केमिकल बिज़नेस स्पेशलिटी केमिकल बिज़नेस ये ऐसा बिज़नेस है जो आगे आने वाले टाइम पे इंडिया में और ज़्यादा ही ग्रो होना है। तो आप अगर इस शेयर को 1-1 शेयर, 2-2 शेयर करके भी परचेज़ करके लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल विज़न के लिए भी परचेज़ कर सकते हैं ना, तो 60-70% का गेन आपको 1-2 साल पे ईज़िली मिल जाएगा। और मैं तो सिर्फ़ इस नोट के साथ ही इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो कम से कम ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स कंपनी के साथ रहें। कोई बेकार की सस्ते पेनी स्टॉक के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे ऐसे और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।